दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत है एक नई कहानी लेकर, जिसमें एक सांप है जो डरावना है और रहस्यमयी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करें। रात का समय था। आसमान पर आधा चांद चमक रहा था, जिसकी फीकी रोशनी घने जंगल में चमक रही थी। कनकपुर नाम का यह गांव दिन में तो शांत दिखता था, लेकिन रात होते ही इसका रूप बदल जाता था। गांव के बाहर फैला घना जंगल ऐसा था कि उसकी गहराइयों में क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, नागकुंड, जिसके पास कभी जाना नहीं चाहिए। वजह वहाँ रहता है एक श्रापित प्राणी, एक ऐसा विशालकाय सांप जो इंसानों को जिंदा निगल जाता है। कहा जाता था कि इस कुएं में सदियों पुराना रहस्य दफन है। जिसने भी उसे जानने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। कई साल पहले कुछ गांव वाले अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, तब अचानक किसी ने डरावनी फुफकार सुनी। सब भाग खड़े हुए। सुबह जब खोजबीन हुई तो वहां सिर्फ एक टूटी चप्पल और खून के निशान मिले। उसके बाद से कोई उस और नहीं गया। लेकिन इन कहानियों का असर राघव पर नहीं पड़ा। वह शहर से आया एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। उसका सपना था किसी दुर्लभ प्राणी की तस्वीर खींचना। जब उसने इस विशाल सांप की कहानी सुनी तो उसके भीतर उत्सुकता जाग उठी। उसे लगा कि अगर वह इस रहस्यमय सांप को कैमरे में कैद कर लेगा तो उसकी गिनती दुनिया के बड़े फोटोग्राफरों में होगी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बाबूजी उधर मत जाइए, वो मौत का कुआं है। लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब मन की बातें हैं। रात करीब 9 बजे वह तैयार हुआ। उसके पास कैमरा, टॉर्च और एक मजबूत लाठी थी। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी गंध आई, गीली मिट्टी और सड़ांध की। चारों तरफ गुप्त अंधेरा, बस टॉर्च की हल्की सी रोशनी आगे का रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। उसे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा और पेड़ों की परछाइयाँ थी। कभी कभी झाड़ियों में कुछ तरसराता तो उसका दिल जोर से धड़क उठता। करीब आधे घंटे बाद उसे एक धुंधला सा ढांचा दिखा, जैसे कोई गोल पत्थर। करीब जाने पर पता चला कि वही कुआं है। उसकी दीवारें टूटी हुई थी और उसके चारों ओर बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थी, किसी इंसान की या किसी जानवर की, यह समझना मुश्किल था। मिट्टी पर सूखे खून के धब्बे, जैसे अब भी किसी ताजा बलि की कहानी कह रहे हो। राघव का गला सूखने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, कैमरा तैयार किया और कुएं के अंदर रोशनी डाली। नीचे गहरा अंधेरा था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, फुफकार जैसी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक कुएं से धुएं की तरह सफ़ेद कोहरा बाहर निकलने लगा। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकरा गया और फिर सुस की आवाज़ आई। वह आवाज़ इतनी भारी और डरावनी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक जम गई। कुएं से एक काली छाया ऊपर उठी और पलक झपकते ही एक विशालकाय सांप बाहर निकल आया। उसका शरीर इतना लंबा था कि कुएं से निकलकर पास के पेड़ों पर लिपट गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। उसकी जीभ बार बार हवा में लहराती थी और एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ करती थी। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा उठाया और तस्वीर लेने की कोशिश की। जैसे ही फ्लैश चमका, सांप ने जोर से फुफकारा। उस आवाज़ से पेड़ों के पत्ते तक जलने लगे। अचानक राघव को अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी सांप ने अपनी मोटी पूंछ से जमीन पर जोरदार वार किया। मिट्टी के ढेर हवा में उड़ गए और राघव का संतुलन बिगड़ गया। वह गिर पड़ा और उसका कैमरा दूर जाकर गिरा। अब सांप उसकी ओर बढ़ा। उसकी लाल आंखें सीधे राघव की आंखों में घुस रही थी। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगी। अगले ही पल राघव का पैर फिसला और वह कुएं की गहराई में गिरने लगा। राघव का शरीर कुएं में गिरता चला गया। चारों तरफ अंधेरा, बस ऊपर से आती हल्की सी चांदनी जो अब धुंधली होती जा रही थी।
कुछ ही पलों में उसका पैर पानी से टकराया, लेकिन वह पानी साधारण नहीं था। उसमें एक अजीब सी गंध थी, खून, सड़ांध और कुछ ऐसा जो इंसान के दिमाग को सुंद कर दे। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुएं की तलहटी पर सिर्फ पानी नहीं बल्कि किसी चीज़ की नरम ठंडी सतह है, जैसे किसी का शरीर। उसने डर के मारे अपना पैर पीछे खींचा, लेकिन तभी उसके पैर को किसी चीज़ ने पकड़ लिया। राघव ने पूरी ताकत से पैर झटका और तभी उसे एक चिपचिपी चीज़ का असली रूप दिखा, एक इंसानी खोपड़ी, उसके साथ उलझी हुई टूटी हड्डियां जिन पर अब भी गले हुए कपड़ों के टुकड़े चिपके थे। राघव ने ऊपर देखा, कुएं के मुहाने पर वह विशालकाय सांप झुका हुआ था। उसका सिर धीरे धीरे नीचे आ रहा था, उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी और उसकी आंखें लाल लपटों की तरह जल रही थी। उसका सिर इतना बड़ा था कि कुआं छोटा लगने लगा। राघव ने बेतहाशा कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। उसके नाखून कीचड़ में धंस गए, लेकिन वह खुद को ऊपर नहीं खींच पा रहा था। तभी उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, फुसफुसाहट की, लेकिन इस बार शार्प शब्दों में, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राघव का खून जम गया। वह चीखा, कौन कौन हो तुम? तभी कुएं के पानी में लहरें उठी। राघव ने नीचे झाँका तो उसे कुएं में कुछ और दिखा। पानी में सिर्फ खोपड़ियाँ ही नहीं बल्कि इंसानों की लाशें, कुछ कंकाल और कुछ अधमरे हालत में थे, और उनमें से एक हिल रहा था। एक सूखी झुर्रीदार खून से सनी हुई इंसानी आकृति पानी से ऊपर आई। उसके बाल गीले और लंबे थे, आंखें अंदर धसी हुई और चेहरा ऐसा जैसा सदियों से मौत के इंतजार में हो। उस आकृति ने अपने कंकाल जैसे हाथों से राघव की टांग पकड़ ली और कहराते हुए बोली, भाग जा वरना वो तुझे भी निकल जाएगा। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूरी ताकत लगाई और खुद को दीवार से ऊपर खींचने लगा। ऊपर वही सांप अब और नीचे झुक चुका था। उसकी फुफकार से कुएं का पानी उबलने लगा। अचानक उसके विशाल जबड़े खुले और इसमें से भाप निकलने लगी। राघव ने ऊपर देखा, सांप के माथे पर अजीब से त्रिशूल जैसा निशान बना हुआ था, मानो वह कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि किसी श्राप का परिणाम हो। तभी कुएं के चारों ओर हवा तेज होने लगी, पत्ते उड़ने लगे और एक गहरी आवाज गूंजी, यह भूमि नागों की है, इंसानों का यहाँ कोई अधिकार नहीं। उसने देखा दीवार में फंसा हुआ एक पुराना लोहे का खंजर। उसने झट से उसे खींच लिया। जैसे ही खंजर बाहर आया, कुएं के अंदर एक अजीब सी गूंज उठी। सांप जोर से फुफकारा और पीछे हट गया। हवा में दिल का तूफान उठ गया, लेकिन सांप गया नहीं। उसने अपनी पूंछ कुएं में डाली और राघव को लपेट लिया। राघव चीख उठा, उसका शरीर जकड़ गया, उसकी सांसें रुकने लगी। सांप उसे कुएं से बाहर खींच रहा था। राघव ने कांपते हुए खंजर को कसकर पकड़ा। सांप का चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थी। उसका खुला जबड़ा ऐसा लग रहा था मानो पूरा इंसान निगल जाएगा। राघव ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और खंजर सीधा उस निशान पर दे मारा जो सांप के माथे पर था। सांप का विशाल शरीर कुएं के चारों ओर तड़पने लगा। पेड़ टूटने लगे, जमीन कांपने लगी। राघव खून से लथपथ हो गया, लेकिन उसने खुद को किसी तरह दीवार पकड़कर ऊपर खींच लिया। सांप की फुफकार से हवा गर्म हो रही थी। उसकी लाल आंखें और भी भयानक हो चुकी थी। राघव ने सोचा कि उसने उसे घायल कर दिया है, लेकिन तभी उसने देखा सांप के माथे से खून नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा है। वह धुआं हवा में घूमता हुआ किसी आकृति का रूप लेने लगा। राघव की सांसें तेज हो गई। उसने कुएं के बाहर निकलने के लिए अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसकी हथेलियां छिल गई थी, शरीर की नसें तन गई थी, लेकिन वह ऊपर चढ़ता गया। जैसे ही उसने कुएं का मुहाना पकड़ा, अचानक उस काले धुएं ने एक रूप ले लिया, एक महिला का चेहरा, जिसकी आंखें खाली थी लेकिन होठों पर भयानक मुस्कान थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका गला कटा हुआ था। उसने फुसफुसाया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया राघव। राघव चीख उठा। उस समय अचानक आसमान में बिजली चमकी, रोशनी की लहर जंगल को चीर गई और उसी पल राघव ने देखा सांप का शरीर अब धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदल रहा था। उसकी खाल से चेहरों की परतें झांक रही थी। सैकड़ों चेहरे, पुरुष, औरतें, बच्चे, सबकी आंखों में दर्द, सबकी चीखें हवा में गूंज रही थी। राघव का दिमाग शून्य पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सांप नहीं बल्कि सदियों का श्राप है। तभी फिर वही महिला की आवाज आई, तुम्हारे खून से दरवाजा खुल चुका है।
अब तुम भी नागकुंड का हिस्सा बनोगे। धुआं गायब, सांप गायब, कुआं गायब, बस वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा और जली हुई मिट्टी। राघव पेड़ से लटकता हुआ किसी तरह ऊपर चढ़ गया। उसके कपड़े फटे थे, शरीर घायल था, लेकिन वह जिंदा था। राघव ने खंजर उठाया और लड़खड़ाते कदमों से घाव की ओर चल पड़ा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, इस श्राप के पीछे की सच्चाई क्या है। गांव पहुंचते ही उसने बुजुर्गों से पूछा, यह नागकुंड और ये श्राप क्या है। बुजुर्गों ने डर से उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, सदियों पहले यहाँ नागवंश का साम्राज्य था। इंसानों ने छल से उनकी पूजा तोड़ दी और उनकी रानी की हत्या कर दी। मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी इस भूमि की पवित्रता भंग करेगा, उसका रक्त नागकुंड को जागृत करेगा। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपने होठों को छुआ, उससे अपने हाथ पर काले निशान दिखे, सांप के दांतों के। उसकी नसों में अब काला रंग दौड़ रहा था। उसने बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, क्या अब मैं बच गया हूँ। बुजुर्ग ने सिर्फ एक बात कही, जो नागकुंड को छूता है वो खुद नागकुंड का हिस्सा बन जाता है। राघव की आंखें फैल गई, उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, स्वागत है मेरे साम्राज्य में। और अगले ही पल राघव की पुतलियां लाल हो गई और उसकी जीभ 2 हिस्सों में बट गई। वह जमीन पर गिरा और धीरे धीरे उसका शरीर लंबा होने लगा, एक सांप में बदलता हुआ। राघव भी उस नाग साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।